जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, चार सांसारिक आर सत्य। अच्छा ध्यान रखना, सांसारिक कह रहे हैं तो मतलब नश्वर है, समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे और हम समाप्त ना हो, इसलिए कहा मृत्यु और अमृतम। ये जो संसार है, जो नश्वर है, जो दिख रहा है, अभी नहीं होगा, आपकी अनुपस्थिति हो जाएगी। मृत्यु तुल्य इस जीवन से उस अमृत तत्व की ओर बढ़े। ईशावास्य उपनिषद का यह सूत्र भी समझे, असतो मां सदगमे। आओ चले असत, हम असत की ओर हैं, आओ चले सत की ओर। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम सत्य के राही बन सकते हैं। सदगमय साधना, ईशावास्य उपनिषद में यह रहस्य भरा पड़ा है। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम असत्य से सत्य के राही बन सकते हैं। हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस सत्य की राह पे चल सकते हैं, हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, हम उस सत्य को अपना जीवन बना सकते हैं। वह सत्य क्या है? शिव। वह सत्य क्या है? वह आनंद। वह सत्य क्या है? जीवन का वह परम लक्ष्य, परम आनंद। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में जो तमस है, जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उसको हम दूर कर दें। हमारे जीवन में जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो रोग है, जो शोक है, रोगानि शेषानि महाकाली है। क्या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या मोक्ष के उस द्वार तक, मोक्ष के उस स्थिति तक, मोक्ष जीवन का वह आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य। महाशिवरात्रि का वह पर्व, दिव्यतम पावनतम वह संध्या पर्व, वह रात्रि का वह पर्व, विशिष्ट पर्व हमारे समक्ष एक बार फिर आ रहा है। और अगर सदशास्त्रों में लिखा है कि सदगुरु के सानिध्य में ऐसे उस पलों में, उस विशिष्ट मुहूर्त में अगर उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करें तो निश्चित रूप से जीवन में हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, चार सांसारिक आर सत्य। अच्छा ध्यान रखना, सांसारिक कह रहे हैं तो मतलब नश्वर है, समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे और हम समाप्त ना हो, इसलिए कहा मृत्यु और अमृतम। ये जो संसार है, जो नश्वर है, जो दिख रहा है, अभी नहीं होगा, आपकी अनुपस्थिति हो जाएगी। मृत्यु तुल्य इस जीवन से उस अमृत तत्व की ओर बढ़े। हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया और कितनी बार मैंने इस सूत्र को पढ़ा है और कितनी बार आपने सुना है, और पूरा संसार इस सूत्र को पढ़ रहा है। ईशावास्य उपनिषद का यह सूत्र भी समझे, असतो मां सदगमे। आओ चले असत, हम असत की ओर हैं, आओ चले सत की ओर। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम सत्य के राही बन सकते हैं। सदगमय साधना, ईशावास्य उपनिषद में यह रहस्य भरा पड़ा है। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम असत्य से सत्य के राही बन सकते हैं, हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस सत्य की राह पे चल सकते हैं, हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, हम उस सत्य को अपना जीवन बना सकते हैं। वह सत्य क्या है? शिव। वह सत्य क्या है? वह आनंद। वह सत्य क्या है? जीवन का वह परम लक्ष्य, परम आनंद। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से एक एक सूत्र हमारे जीवन को पूर्ण करता है। ईशावास्य उपनिषद का यह ऋषि, आपने इस श्लोक को पढ़ा होगा, पंडित हमारे साधु संत महात्मा भी इस श्लोक को पढ़ते हैं, पर कभी जीवन का यह रहस्य उद्घाटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीवन में हमें ऐसा गुरु प्राप्त नहीं होता। श्लोक ही पूरे जीवन को परिपूर्ण, एक श्लोक, एक उपनिषद का एक श्लोक हमारे जीवन को पूर्ण कर देता है। तमसो, यह जीवन अंधकार से पूर्ण है गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है यह जीवन। हम इस गहन अंधकार से कैसे निकलेंगे? अंधकार में बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी, बड़े रोग, बड़ी पीड़ा, बड़े कलह है। घर घर में जो कलह है वो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अज्ञान जनित जीवन हम जी रहे हैं।
मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी संकीर्णताओं में, न्यूनताओं में हम जीवन जी रहे हैं। हम उस विराटता की ओर नहीं, अच्छे और बुरे में फंस गए हैं, बुरे और अच्छे में फंस गए। आपके लिए जो अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, आपके लिए जो बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है। क्या है अच्छा बुरा, बुरा अच्छा क्या है? अरे कहां, किस जाल में फंस गए? आओ चले उस सत्य पथ पर आरूढ़ हो जाए और उस सत्य शिवानंद को अपना जीवन बना ले। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। पूरी सृष्टि का सृजन ही त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त है, जिसकी अधिष्ठात्री देवियां हैं और भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली जो तमोगुण प्रधान देवी है, जो जिसको हम आत्मसात करें, जिसकी पूजा से, जिसकी साधना से, जिसकी उपासना से हम अपने जीवन में जो तमस है, जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उसको हम दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो रोग है, जो शोक है, रोगानि शेषानि महाकाली है। महाकाली शिव की शक्ति है। सदा शिव की उस शक्ति के माध्यम से मैं अपने जीवन में त्रिगुणात्मक शक्ति युक्त यह पूरा संसार, जिसमें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, अधिष्ठात्री शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, और इन्हें हम अपने अंदर चैतन्य करें और हम दीक्षाओं के माध्यम से हम इन्हें जागृत करें। दीक्षाओं के माध्यम से हम इन्हें अपने आप में चैतन्य करके इनकी मूल ऊर्जा शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को संपूर्ण करें। महाकाली शक्ति साधना के माध्यम से मैं अपने जीवन के प्रत्येक प्रकार के अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर सकता हूं। महाकाली पूजा साधना के, उपासना के माध्यम से अपने मूलाधार की शक्ति को ध्यान रखना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ध्यान रखना, कहीं बाहर कुछ भी नहीं, सभी इसी शरीर में सारे देवी देवता अपने आप में स्थापित हैं, वो सुप्त पड़े हुए हैं। सदगुरु के माध्यम से हम उन्हें जागृत करें। महाकाली साधना, आपके जीवन में अड़चने आती हैं, आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में रोग भी आता है, आपके जीवन में जर्जरता, वृद्धता प्राप्त होती है आपको। महाकाली शक्ति साधना के माध्यम से मैं मेरे जीवन के प्रत्येक प्रकार के जो रोग और शोक है उन्हें समाप्त कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एकमात्र उस महाकाली साधना के उपासक रहे, जिन्होंने उस महाकाली को सिद्ध कर रखी, महाकाली को स्वयं में जागृत कर रखी, जो महाकाली को स्वयं अपने सम्मुख साक्षात उन्हें निहारते थे, और जिनके शिष्य विवेकानंद उसी शक्ति के माध्यम से कैसे अपने आप में एक उद्भट विद्वान कोई बन सकता है, कैसे अपने आप में उस विद्वता को, उस ज्ञान को, उस महिमा को, उस गरिमा को प्राप्त कर सकता है कोई साधक, कोई शिष्य, कोई सुजान बन सकता है, कैसे अपने आप में विश्व विजय का पताका हम लहरा सकते हैं, कैसे अपने आप में एक व्यक्ति से व्यक्तित्व तो बन सकते हैं। ये सब उस महाकाली महाशक्ति साधना के माध्यम से मैं बता रहा था कि कैसे अज्ञान जनित अंधकार को, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन, हमारे अज्ञान तब दूर होंगे जब ज्ञान रूपी कोई अंजन शलाका लेकर बैठेगा और लगाएगा, और गुरु ही होता है एकमात्र कि जो ज्ञान रूपी अंजन लगाता है। त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त तमस गुण, रजोगुण और सतगुण, तो जब हम अपने जीवन के अज्ञान से, अंधकार से मुक्त होंगे इस शक्ति के माध्यम से, तब हम रजोगुण प्रदान लक्ष्मी शक्ति है, महालक्ष्मी शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सभी प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के संसाधनों के बीच में रहते हुए, संसाधनों से विलग
पार और परे की स्थिति, जीवन का वह परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, लक्ष्मी जीवन का लक्ष्य है। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्या बना रखा है? वह जो आपने बना रखा है जीवन का, वह हर एक लक्ष्य जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए जीवनदायी हो, वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो। पर मूल रूप से लक्ष्मी का जो मूल उद्देश्य है, वह जीवन का लक्ष्य श्वास आत्मा परमात्मा है। जीवन का वह लक्ष्य श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद प्राप्त करना है। ये मानस में हम बना सके लक्ष्मी की उपासना, हम उस महालक्ष्मी की उपासना हम इस रूप में करें। किस रूप में? श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस महाशक्ति महालक्ष्मी का उपयोग। मानव जीवन का ध्येय परम लक्ष्य परम आनंद परमात्मा एकमात्र महालक्ष्मी शक्ति के माध्यम से, एक ऐसी भक्ति हमारे हृदय में महाशक्ति के माध्यम से प्रकट होती है